साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में मक्के का दाम 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव मंजूर। यूपी में योगी सरकार ने बुधवार को मक्के का दाम 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब किसानों को 1 क्विंटल मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए मिलेगा। 18 शहरों में 1725 एसी इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। प्रदेश में 5 नई जेल बनेंगी। जेल में झगड़े या इलाज की कमी में चलते कैदी की मौत पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी वकीलों का मानदेय और मासिक भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर बने तो हो जाएंगे कंगाल, बोर्ड ने चेताया। संपत्ति की जाएगी कुर्क। आरक्षी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा में किसी साल्वर को पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। साल्वर के पकड़े जाने पर पहली बार में अधिकतम 7 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्राविधान है। यूपी परिवहन विभाग की ओटीएस योजना को नहीं मिली मंजूरी। परिवहन विभाग की प्रस्तावित एकमुश्त समाधान ओटीएस योजना अटक गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। इसमें पेनाल्टी को पूरी तरह माफ करने के साथ ही बकाये मूल कर में भी 35% की छूट देने का प्रस्ताव था। मूल कर में छूट देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आपत्ति जताई। अब नए सिरे से यह प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सीएम योगी ने गुरुवार 4 जून को पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सिर्फ आस्था और धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। पर्यटन को केवल सड़क, भवन और अन्य सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और प्रदेश की वैश्विक पहचान से जोड़कर डेवलप किया जाना चाहिए। नोएडा में तूफानी बारिश, दिन में अंधेरा छाया। 10 शहरों में तेज बरसात। यूपी में 10 दिनों से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। नोएडा में तूफानी में बारिश शुरू हो गई है। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया है। गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोंडा और बाराबंकी समेत 10 शहरों में रुक रुक बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मैसेज में कहा गया है कि अगले 3 घंटों में लखनऊ और आसपास के जिलों में आंधी तूफान आ सकता है। हवा की स्पीड 70 किलोमीटर से अधिक रह सकती है। तेज बारिश भी हो सकती है, इसीलिए अलर्ट रहिए। यूपी में 1300 माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के हित में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू करने जा रही है। छात्रों को 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोजेक्ट प्रवीण पर सरकार अब 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के ट्रेनिंग कोर्स चलाए जाएंगे। लखनऊ प्रभारी मंत्री और मेयर ने वार्डों का निरीक्षण किया। लखनऊ के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खरकवाल ने गुरुवार सुबह नगर निगम जोन 4 के 4 वार्डों का निरीक्षण कर विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। अगले महीने से शुरू होगा फ्लैटेड फैक्ट्री में आवंटन। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नवनिर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जून को उद्घाटन किया। अब इसके आवंटन की तैयारी शुरू हो गई है। कास्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवंटन के समय आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला पंचायतों से 31 मार्च तक स्वीकृत नक्शे माने जाएंगे वैध। प्रदेश सरकार ने विकास और विनियमित क्षेत्र में निर्माण के लिए मानचित्र पास करने के अधिकार को स्पष्ट करते हुए 31 मार्च तक जिला पंचायतों से स्वीकृत मानचित्र को वैध मानने का निर्णय किया है। वही मानचित्र सशर्त वैध माना जाएगा जो जिला पंचायत या विकास प्राधिकरण की उपविधियों के तहत पास होगा और किसी तालाब आदि की जमीन पर निर्माण के लिए पास नहीं किया गया है। विकास क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में अब सिर्फ विकास प्राधिकरणों को ही नक्शा पास करने का अधिकार होगा।
संदिग्ध आतंकी को एटीएस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए कर रहा था काम आतंकवाद निरोधक दस्ता। एटीएस ने विशेष अदालत से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख का 5 दिन के रिमांड हासिल किया है। एटीएस ने आरोपित को 1 जून को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। आरोपित आईएसआई समर्थित पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था। उसे एक महिला नेता को मारने व राजनीतिक दलों के कार्यालयों को बम से उड़ाने का लक्ष्य पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिया था। रिमांड पर लेने के बाद एटीएस की टीम ने देर रात आरोपित से पूछताछ शुरू कर दी है। संभल दंगे मारे गए शख्स के परिवार को जमीन दी। संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवारों को खाली कराई गई कब्रिस्तान की 3 बीघा जमीन पर बसाया जा रहा है। गुरुवार को दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया गया। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, संभल में 48 साल पहले जिनके आशियाने जलाए गए, आज उनके आंसू पोंछने आया हूँ। न जाने कितनी पीढ़ियां इंतजार करते करते गुजर गयी। भारत 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन सही मायने में संभल आज के दिन आजाद हुआ है। तुलसीपुर गैसडी को मिलेंगी करोड़ों की विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनपद के तुलसीपुर और गैसडी विधानसभा क्षेत्रों को विकास की नई सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जून 2026 को तुलसीपुर तहसील के मधुपुर चमरगोजा मार्ग पर आयोजित एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस महीने 3 बड़ी योजनाएं लॉन्च करेगा। एलडीए 6 लाख लोगों को मिलेगा घर। लखनऊ में घर और प्लॉट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए इसी महीने अपनी 3 बड़ी आवासीय योजनाएं नईमिष नगर, वरुण विहार और वेलनेस सिटी लॉन्च करने जा रहा है। पहली बार एलडीए एक साथ 3 नई योजनाओं की शुरुआत करेगा। इन योजनाओं के लिए पंजीकरण, लॉटरी और आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद सीएम योगी का कड़ा फरमान, ऊंची इमारतों होटलों का होगा स्पेशल सेफ्टी इंस्पेक्शन। दिल्ली के मालवीय नगर रेस्टोरेंट में लगी आग मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश के संस्थानों, विभागों और इमारतों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी ऊंची इमारतों, कार्यालयों, होटलों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए। यूपी खेत तालाब योजना किसानों को मिलेंगे बम्पर लाभ। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कृषि विभाग ने खेत तालाब योजना के संचालन को निर्देश जारी कर दिए हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के तहत संचालित इस योजना में लाभार्थी किसानों का चयन ऑनलाइन बुकिंग, ई लॉटरी से किया जाएगा। नॉन लाइन खेत तालाब पर किसानों को लागत का 50% अधिकतम 52,500 रूपए अनुदान मिलेगा। वहीं इलेक्ट्रिक या डीजल पंप सेट पर भी 50% अधिकतम 15,000 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। मोहनलालगंज के मऊ गांव में बनेगा नया रजिस्ट्री कार्यालय। लखनऊ के मोहनलालगंज में उप निबंधक कार्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत ग्राम मऊ की 953 वर्ग मीटर भूमि राजस्व विभाग से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। झांसी में बनेगा पशु अस्पताल। घायल पशुओं को मिलेगा मुफ्त इलाज। बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और घायल पशुओं के उपचार के लिए झांसी में पशु चिकित्सालय और गो आश्रय स्थलों की स्थापना कराई जाएगी। पशु चिकित्सालय में पशुओं को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। 5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इस योजना के लिए दया भावना फाउंडेशन के साथ पशुपालन विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बुधवार को स्वीकृति दे दी है। बेसिक स्कूलों में शिक्षकों का हो सकेगा तबादला। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का जनगणना के चलते अब भी समूह में तबादला नहीं होगा। हालांकि सरकार ने विशेष हालात में कुछ शिक्षकों के तबादले की अनुमति दी है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। किस हालात में हो सकेंगे तबादले? यदि टीचर खुद दिव्यांग हैं या उनके आश्रित बेटा बेटी दिव्यांग, कैंसर पीड़ित या डायलिसिस पर हों, तो उनका तबादला एक जिले
जिले से दूसरे जिले में अनुरोध पर हो सकेगा। यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में टीचर हैं और उनमें से कोई एक आवेदन करता है, तो जहां शिक्षक छात्र अनुपात कम हो वहां उनमें से किसी एक का ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी विषम या असाधारण परिस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से तबादला संभव होगा। यूपी में ग्रीन बेल्ट में सिर्फ 200 वर्ग मीटर तक के निर्माण ही होंगे। वैध आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए जिस प्रस्ताव को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है, उसके तहत 29 विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित विकास क्षेत्र तथा 72 विनियमित क्षेत्र आदि में 31 मार्च तक के ऐसे निर्माण जो भू उपयोग के विपरीत बने हैं, उन्हें जिला पंचायत के पास नक्शे के आधार पर ही वैध नहीं माना जाएगा। भू उपयोग के विपरीत ग्रीन बेल्ट में 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर बने भवनों को ही सशर्त वैध माना जाएगा। इससे अधिक क्षेत्रफल पर बने निर्माण अवैध मानते हुए उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने गुरुवार को 206 प्रांतीय पुलिस सेवा अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 20 महिला पुलिस अफसर हैं। ट्रांसफर की लिस्ट में बड़ी संख्या में वे अधिकारी हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे। इंस्पेक्टर से क्षेत्राधिकारी बने अफसरों के भी तबादले हुए हैं। सीएम सुरक्षा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार 2 को शाहजहांपुर भेजा गया है। लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर से लखीमपुर खीरी ट्रांसफर किए गए एसीपी अरविंद कुमार 2 का तबादला निरस्त कर दिया गया, यानी वे वहीं बने रहेंगे। चंदौली में 61 लाख की अवैध बियर जब्त बिहार लेकर जा रहे थे 2 तस्कर। चंदौली जिले में सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में 61 लाख रुपए से अधिक की अवैध अंग्रेजी बियर जब्त की है। नवीन मंडी के पास जांच के दौरान भूसी लदे एक ट्रक से 1210 पेटी बियर बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में 2200 करोड़ से 512 सड़कें, पुल बनेंगे। अनूप शहर रोड 4 लेन होगी। बुलंदशहर में लोक निर्माण विभाग जिले की 512 सड़कों और पुलों के निर्माण, मरम्मत व चौड़ीकरण पर लगभग 2200 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभाग ने इस वृहद कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। अगले 2 माह में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह योजना जिले में जर्जर सड़कों और पुलों की खराब स्थिति के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रस्तावित कार्य योजना में 449 नई सड़कों का निर्माण, 20 सड़कों का चौड़ीकरण, 43 छोटे बड़े पुलों का निर्माण तथा सिकंदराबाद और बुलंदशहर में बाईपास का निर्माण शामिल है। श्रावस्ती पुलिस को मिले 6 नए डायल 112 वाहन। श्रावस्ती पुलिस को कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई PRV पुलिस रिस्पांस व्हीकल गाड़ियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने डायल 112 सेवा के तहत जनपद को 2 नई स्कॉर्पियो और 4 दोपहिया वाहन आवंटित किए हैं। इनका उद्देश्य आपात स्थितियों में त्वरित पुलिस सहायता सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय गश्त को प्रभावी बनाना है। रामपुर में 8 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई। रामपुर जिले में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। बुधवार रात 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 8 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने गुरुवार दोपहर मीडिया को बताया कि जिले में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने रात भर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। दारुल उलूम में स्मार्टफोन रखने पर प्रवेश होगा। निरस्त देवबंद में नए सत्र की शुरुआत। ईद उल अजहा की छुट्टियों के बाद विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत के साथ ही संस्थान प्रशासन ने छात्रों के लिए अनुशासन संबंधी नियमों को दोहराते हुए स्मार्टफोन और मल्टीमीडिया मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी है। संस्थान प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र के पास स्मार्टफोन या मल्टीमीडिया सुविधाओं वाला मोबाइल मिलने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे छात्रों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और उनका नाम संस्थान के रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाएगा।
योगी सरकार का पर्यटन विकास पर फोकस, नियम करोली बाबा, सर्किट बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट का होगा डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यूपी के गांवों के लिए आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी, 2028 तक हर घर में पहुंचेगा नल से जल, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना। जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट अनुमोदित प्रपत्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद योजना बढ़ाने के लिए धनराशि आवंटन होगी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को JJM 2.0 नाम से दिसंबर 2028 तक बढ़ाया था। इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई थी। भारत अफगानिस्तान वनडे मुकाबला के लिए लखनऊ तैयार। IPL के धूम धड़ाके के बाद अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला का इंतजार है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें 14 जून को लखनऊ पहुंचेंगी। 6 जून से दोनों देशों के बीच एक टेस्ट और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। इस मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। यूपी में प्राकृतिक खेती का लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य। गो आधारित प्राकृतिक खेती योजना का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी जरूरी होगी। कृषि विभाग ने वर्ष 2026 से 27 में बुंदेलखंड में इस योजना के विस्तार के लिए जारी कार्य योजना में फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। योजना के तहत 11,750 हेक्टेयर क्षेत्र और 11,740 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। यूपी में सिंचाई इंजीनियर अब 25 वर्ष की सेवा पर लेवल 1 में होंगे प्रमोट। सिंचाई विभाग के अभियंताओं के लेवल 1 में प्रोन्नति पाने की मार्ग में आ रही बाधा को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने खत्म कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अभियंता नियमावली 2026 में 7वें संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे सिंचाई विभाग के अभियंता 25 साल की सेवा में ही लेवल 1 में प्रोन्नत हो सकेंगे। यूपी के 27 जिलों में चलेगा फाइलेरिया रोधी अभियान। प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। अब 13 जून से 27 जिलों के 585 गांव में 10 बजे रात से 2 बजे तक रक्त नमूने, नाइट ब्लड सर्वे लिए जाएंगे। कुछ नमूनों की विशेष किट से मौके पर जांच होगी। कुछ नमूने जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। इस आंकड़ों से तय होगा कि अगले साल फरवरी में किन क्षेत्रों में फाइलेरिया रोधी सर्वजन दवा सेवन खिलाई जानी है। रक्त नमूने लेने व जाँच में अति विशेषज्ञ शामिल किया जा रहा है। बिजनौर जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद नजरबंद। सत्ता परिवर्तन रैली में शामिल हो रहे बिजनौर जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर लिया। सांसद की पुलिस प्रशासन से जमकर नोकझोंक हुई। वहीं ESP के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स ने उनके आवास को घेर लिया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बीजेपी ने नीलामी में 3 बिल्डरों को पछाड़ा। 45 करोड़ की बोली लगाकर खरीद ली जमीन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा के आलीशान दफ्तर के बाद प्रदेश मुख्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी भाजपा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की नीलामी में 3 बिल्डरों को पछाड़कर 45 करोड़ की बोली लगाई और जीजामई में 5,500 वर्ग मीटर की जमीन खरीद ली। LDA ने यह जमीन पिछले महीने लखनऊ नगर निगम से 29 करोड़ में ली थी, जिसे बीजेपी ने 45 करोड़ की सबसे ऊंची बोली के साथ खरीद लिया है। LDA को इस सौदे से 19 करोड़ का फायदा 1 महीने में हो गया। योगी सरकार का 18 शहरों को तोहफा। सड़कों पर दौड़ेंगी 1,700 से अधिक ऐसी इलेक्ट्रिक बसें। यूपी के शहरों में सार्वजनिक परिवहन को नई गति देने को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा सहित 17 नगर निगमों वाले शहरों के साथ ही नोएडा को शामिल किया गया है। यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय
कार्यालय में नहीं लगाने होंगे। चक्कर छात्रों को खुद कॉल करेंगे। अपर सचिव, वाराणसी स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर काम की समय सीमा तय की गई है। संबंधित बाबुओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि किसी कार्य में तकनीकी समस्या है तो इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पर 165 कर्मचारियों पर FIR। गौतम बुद्ध नगर में जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने और ड्यूटी स्थल पर काम शुरू नहीं करने वाले कुल 165 कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई गई है। इनमें सबसे अधिक 92 शिक्षक और सहायक अध्यापक शामिल हैं, जबकि 43 आंगनवाड़ी कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अन्य विभागों के 30 कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। प्रशासन के अनुसार जनगणना 2027 का कार्य जिले में तेजी से चल रहा है। जिले में कुल 2284 HLB निर्धारित किए गए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चौराहे पर बिताई रात। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कन्नौज में चौराहे पर रात बितानी पड़ी। शंकराचार्य ने कहा, प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। जिस स्कूल में हमें रात में रुकना था, परमिशन न होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने वहां ठहरने से मना कर दिया गया। इसलिए हमने सरकारी जमीन पर रुकने का फैसला किया। यहीं पर रात बिताएंगे। हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए निकले हैं। 150 विधानसभाओं में हम होकर आ चुके हैं। हम अपनी यात्रा पूरी करके रहेंगे। आवारा कुत्ते के लिए भिड़े दो देश, मेक्सिको ने इसे अपना बताया। ब्राजील में नाराजगी। ब्राजील और मेक्सिको के बीच इन दिनों भूरे रंग के एक आवारा कुत्ते को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसका नाम कैरामेलो है। ब्राजील के लोग इस कुत्ते को देश की पहचान मानते हैं। उनका कहना है कि ब्राजील में कैरामेलो उतना ही खास है जितना फुटबॉल और सांबा संगीत। मेक्सिको ने इसी साल अप्रैल में कैरामेलो को स्थानीय नस्ल घोषित कर दिया, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। मेक्सिको के इस फैसले ने ब्राजील में नाराजगी पैदा कर दी। कई ब्राजीलियाई लोगों को लगा कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छीना जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से कैरामेलो किसी एक शुद्ध नस्ल का कुत्ता नहीं है। ब्राजील की जेनेटिक्स कंपनी DNA पेट्स की स्टडी के मुताबिक यह 300 से ज्यादा विदेशी नस्लों के कुत्तों के मिश्रण से बना है। यह किसी एक समय पर विकसित की गई नस्ल नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों में सैकड़ों नस्लों के प्राकृतिक मिश्रण से बना कुत्ता है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।